हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? टुडेज टॉपिक इज द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। क्या है सेंटेंस? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले, मतलब उसका कोई एक मीनिंग हो, वो ही हमारा वर्ड्स का ग्रुप होता है सेंटेंस। ओके, सो नाउ पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एंड what is subject? Subject, the part which names the person or things we are speaking about is called the subject of the sentence. In short, the subject tells the who or what a sentence is about. देखिए क्या है, the part which names the person or things। किसी भी सेंटेंस में मतलब वो पार्ट जिसका कोई व्यक्ति का नाम या फिर किसी थिंग्स यानी किसी वस्तु का नाम के बारे में हम बात कर रहे हो, किसमें? एक सेंटेंस में, वो होता है सब्जेक्ट। अगर शॉर्ट में हम देखें, द सब्जेक्ट टेल्स द हु और व्हाट ए सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस किसके बारे में और क्या कह रहा है, तो वो सब्जेक्ट होता है। मतलब जिसके बारे में हम सेंटेंस में कह रहे हैं और या जिसको हम कह रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इन शॉर्ट, द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज। प्रेडिकेट क्या है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का वो भाग, वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो, वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम सेंटेंस में कह रहे हैं। और प्रेडिकेट क्या है? कि उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं, वो है हमारा प्रेडिकेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स एट द कैट। द डॉग, अब यहां पर देखिए किसके बारे में बात चल रही है? डॉग के। और डॉग के बारे में हम क्या कह रहे हैं? बार्क्स एट द कैट। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। और द डॉग हो गया सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर स्मिथ इज माई टीचर। अब मेरे टीचर कौन है? मिस्टर स्मिथ। तो वो कौन हो गए? सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट मतलब इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इनके बारे में हम क्या कह रहे हैं? इज माई टीचर। ये है प्रेडिकेट। नेक्स्ट, अवर फैमिली वेंट ऑन वेकेशन। तो वेकेशन पर कौन गया है? अवर फैमिली, मतलब फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में। तो वो हो गया सब्जेक्ट और बाकी जो वर्ड्स है वो सब हो गए प्रेडिकेट। ठीक, समझ में आया? क्या है यहाँ पर कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम जो बात कह रहे हैं वो होगा सब्जेक्ट, और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं सेंटेंस में, वो होगा प्रेडिकेट। ओके, आगे अब आते हैं हमारा काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस। अब तक हमने पीछे क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो कि क्या थे? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब यहां पर है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम इनको एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट आता है असर्टिव सेंटेंसेस। दोज सेंटेंसेस विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हैपनिंग और नॉट ऑफ सम एक्शन और इवेंट आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। सो क्या देखा कि दो सेंटेंस मतलब वे वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने या ना होने की सूचना देते हो,
वो होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनके लास्ट में, उनके एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। लाइक राम इज इल, फुल स्टॉप। विधि इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, फुल स्टॉप। ही गोज टू मार्केट, फुल स्टॉप। तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और हाँ, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, नेक्स्ट डू यू नो हिम, तो यहां पर ये क्या है? हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या दो चीजें होगी हमारे पास? एक तो उसमें क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाता है, और नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। एन इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस यानी वे वाक्य जो क्या एक्सप्रेस करते हो? एक कमांड। कमांड यानी ऑर्डर, यानी आदेश देते हो, या रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हो, या फिर कोई एडवाइस देते हो, या कोई सलाह देते हो, तो वो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल ओपन योर बुक, तो यहां पर क्या है? कमांड दे रहे हैं, यानी ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन योर बुक। आगे प्लीज ओपन द गेट, तो यहां पर क्या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कैसे हमें पता चला? क्या यहां पर हम प्लीज जो हमने वर्ड यूज किया, तो ये यहां पर रिक्वेस्ट हो गई। आगे नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो यहां पर क्या हो रहा है? सलाह दी जा रही है। कम हियर, यहां आओ, तो ये क्या है? ऑर्डर है। तो इस तरह जहां पर जिन सेंटेंस में, जिन वाक्यों में कोई आदेश दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट, कोई प्रार्थना की जाए, कोई सलाह दी जाए, तो वो सेंटेंस होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, आगे नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। वो वाक्य जहां पर क्या हो? जिनसे आश्चर्य, भय, दुख, विस्मय, दया, घृणा, करुणा आदि का भाव प्रकट हो, वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, उनको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जहां पर क्या हो? हमने देखा भी कि इमोशंस हो, फीलिंग्स हो उसमें वो, और दया का भाव हो, घृणा की फीलिंग्स हो, तो वहां पर वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, यहां पर क्या है? आश्चर्य, सडन कोई चीज देखे, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन। ठीक, नेक्स्ट हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यहां पर क्या? खुशी दिखा रहे हैं हम अपनी, कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। ब्रेवो वेल डन, यहां पर हर्ष, खुशी दिखाई दे रही है यहां पर भी। अलास आई हैव फेल्ड, यहां पर क्या है? दुख दिखाई दे रहा है। तो जहां पर हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस शो होते हैं, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, वो एंड में भी आ जाता है कभी कभी, और ये जो हम वर्ड्स यूज करते हैं इनके साथ में भी आता है। ओके, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक, नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? The sentence which expresses a prayer, keen, wish, curse, etc. is called an optative sentence. वो वाक्य जिनसे कोई इच्छा, कामना, आशीर्वाद, अभिशाप, मिलन या विदाई आदि का भाव प्रकट होता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से? जहां से कोई इच्छा प्रकट हो रही हो, कोई हम विश कर रहे हो। ठीक, और
जो ये सेंटेंस होते हैं आगे देख लेते हैं। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे और विश। किससे स्टार्ट होते हैं? विद मे और विश। या तो मे से स्टार्ट होंगे या फिर विश से स्टार्ट होंगे। और समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंस में मे छिपा हुआ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर हम क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग। विश यू ए सक्सेसफुल बिजनेस, मे यू पास द एग्जामिनेशन, मे ही गेट ए गुड जॉब। तो यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं पर हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो वो सेंटेंसेस कौन से हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा था कि सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक, फिर सेंटेंस जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम वाक्य में, सेंटेंस में हम जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में, तो वो होता है सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं सेंटेंस में, वो होता है प्रेडिकेट। ओके, एग्जाम्पल्स के लिए भी हमने देखा था यहाँ पर कि द डॉग बार्क्स एट द कैट, तो डॉग हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये अदर वर्ड्स हो गए हमारे प्रेडिकेट। फिर हमने देखा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस क्या थे? जहां पर हमें सेंटेंस से ये पता चले, वाक्य के होने या ना होने का पता चलता हो, क्रिया की उसमें क्या काम हो रहा है उस वाक्य में। ठीक, राम इज इल फॉर एग्जाम्पल हमने देखे ही थे ये सभी, तो वो असर्टिव होता है। और इसमें एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। फिर हमने देखा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जहां पर हम कोई क्वेश्चन पूछते हो उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता हो, सॉरी क्वेश्चन मार्क आता हो, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस देखा। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या थे? जहां पर रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए या फिर एडवाइस दी जाए, वो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, फिर आगे देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं सम इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जहां पर हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शो करते हो, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये एंड होते हैं, इसमें आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड में भी आता है और बीच में भी आ जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हो कोई हमारी प्रेयर, हमारी प्रार्थना, किसी इच्छा या अभिशाप, इन सब को शो करते हो, एक्सप्रेस करते हो, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि मे और विश से शुरू होते हैं। जैसा कि हमने देखा था, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू ए सक्सेसफुल बिजनेस। ओके, समझ में आया? आई होप आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई टॉपिक्स, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।